अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके पास एक हेल्दी बॉडी और एक हेल्दी माइंड हो, तो आपको ये डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है। इस वीडियो में मैं उन हर चीज़ों के ऊपर से गो थ्रू करूँगा जिन जो जो चीज़ें आपको इस डाइट को फॉलो करने की ज़रूरत है। मतलब कि इस डाइट में क्या क्या चीज़ किस किस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करें और इस डाइट को किस तरह अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें। अच्छा, मैं किस डाइट के बारे में बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसी डाइट जिसमें सिर्फ 4 चीज़ें इंक्लूड करो आप। मीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड नट्स। इन 4 चीज़ों के अलावा आपने कुछ भी अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड नहीं करना। अच्छा, अब हमारे दिमाग को हेल्दी रहने के लिए एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो हमें मिलेगी इसी डाइट के थ्रू, क्योंकि हम इसमें मीट खा रहे हैं और ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिससे हमें एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी मिलती रहती है। और जब हमारे पास एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी होती है तो हमारी दिमाग के साथ साथ हमारी बॉडी भी बहुत एक अच्छे तरीके से फंक्शन करती है। मतलब हम पूरे दिन में किसी वक्त थके थके फील नहीं करते, हम पूरे दिन एक्टिव फील करते हैं। हम कहते हैं कि यार कोई ना कोई हमें काम दे दो, हम वो कर लेंगे, कोई मसला नहीं होता। हमें मतलब मुश्किल काम करते हैं, हमें मुश्किल नहीं पेश आती। अच्छा, मैंने इस चीज़ के बारे में तो बात कर ली कि इससे फ़ायदे क्या क्या होते हैं हेल्दी खाने से, बट अगर हम ये डाइट ना फॉलो करें तो हमें क्या क्या नुकसान होंगे। अच्छा, अगर अब तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ लीव अ लाइक एंड लीव अ कमेंट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। हमारा दिमाग ऑलमोस्ट 20% एनर्जी हमारी ले लेना कंज्यूम कर लेता है। मतलब अगर हम खाते हैं, कोई चीज़ हम खाते हैं, तो उसका 20% जो एनर्जी होती है हमारा दिमाग कंज्यूम कर लेता है। तो अगर वही एनर्जी हमारी अनहेल्दी चीज़ों से आ रही होगी, जिस तरह के अल्ट्रा प्रोसेस चीज़ें या अल्ट्रा प्रोसेस या हाईली सैचुरेटेड चीज़ों से आ रही होगी, जिस तरह के चिप्स हो गए, और मतलब वेजिटेबल ऑयल्स एंड अदर लाइक अनहेल्दी थिंग्स से अगर आ रही होगी, हमारी एनर्जी की सोर्स वो होगी, तो हमारे दिमाग को एक लिमिटिंग फैक्टर लग जाता है। मतलब हमारा दिमाग अपने अप टू द पोटेंशियल हमारा काम ही नहीं कर पाता। अगर हमारा मतलब अभी दिमाग 40% पे काम कर रहे हैं अनहेल्दी खा के, तो अगर हम हेल्दी खाएं तो हम लोग उसको 80 टू 90% इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दिमाग को। और आप ये भी इमेजिन कर सकते हो, फिगर्स हमारे डबल हो गया है, 40 to 80%, ये डबल द परसेंटेज हो गई है। अच्छा, अब अनहेल्दी चीज़ें खाने का एक और बड़ा मसला होता है कि जब हम हाईली प्रोसेस चीज़ें खाते हैं, जिस तरह के बिस्किट्स होते हैं, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और अनहेल्दी चीज़ों से जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो वो एकदम से हमारी एनर्जी तो बढ़ जाती है, जिस मोमेंट में हम वो खाते हैं चीज़, हमारी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। बट कुछ टाइम गुजरता है और एकदम से डिप आ जाता है। डिप का मतलब है कि आपकी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाएगी और आप कहोगे कि यार अब मैं सो जाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। इस चीज़ की वजह से हमारा दिमाग थोड़ी देर के लिए तो बहुत अच्छा फंक्शन करेगा, मगर उस थोड़ी देर के बाद हमारा दिमाग एकदम बिल्कुल सुन्न हो जाएगा और हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही होगी। मतलब आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आप अगर चीज़ आपने कुछ अनहेल्दी नहीं खाया हुआ और आप अपना दिन का शुरू करते हो, तो आप जब कोई पढ़ाई वगैरह करोगे तो बहुत आसानी होगी। बट जैसे ही आप कोई चीज़ अनहेल्दी खाओगे, जैसे बिस्किट्स वगैरह, या फिर आप कोई अल्ट्रा प्रोसेस या हाईली सैचुरेटेड चीज़ खाओ, तो आपका दिमाग एकदम से आप डम फील करना शुरू कर दोगे कि आपसे कुछ समझा ही नहीं जा रहा होगा। अच्छा, अब हमने बात कर ली कि इससे फ़ायदे क्या होते हैं और इस डाइट को ना फॉलो करने के नुकसानात क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि इस डाइट को हम अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कैसे कर सकते हैं। हमने करना ये है कि अपने दिन को प्लान करना है कि हम किस किस टाइम कितना कितना खाना खाएंगे। मतलब अगर आप नाश्ता कर रहे हो तो उसमें कितना आप खाओगे। इन्हीं 4 चीज़ों को यूज़ करते हुए आप क्या खा सकते हो, फिर आप दोपहर में खाओ, और फिर उसके बाद रात को खा लो, तो आपके 3 मील्स दिन के कंप्लीट हो जाएंगे और आप एक हेल्दी रेंज में खाना भी खा लोगे। अब आपने बिल्कुल अपने हिसाब से करना है कि आपको जो मीट अच्छी लगती है, मतलब अगर आपको चिकन अच्छा लगता है या आपको बीफ अच्छा लगता है, मटन अच्छा लगता है, इन तीन चीज़ों में से कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर लो, और फिर आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर लो कि यार मैं रोज़ाना ये खाया करूँगा, या कभी ये कभी ये कभी ये। और फिर आप वेजिटेबल्स में से अपने पसंदीदा वेजिटेबल सेलेक्ट कर लो, जो आपको अच्छे लगे वो मार्केट से जाके बाय करो, और फिर उस हिसाब से अपने मतलब अम्मी को दे दो, वो बना देंगे आपको। और उसके बाद जब फ्रूट्स होते हैं वो तो आप रॉ खा सकते हो, उसका कोई मसला नहीं है। वो उसी तरह मार्केट जाओ और गेट द फ्रूट्स यू लाइक, और फिर उसको खा लो। और नट्स के लिए, नट्स एक स्नैक के तौर पे यूज़ करो। प्रॉपर खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा मगर भूख फिर भी लगी हुई है, तो आप नट्स खा सकते हो स्नैक्स के तौर पे। आप बादाम खा लो, आप मूंगफली भी खा सकते हो, और जिस तरह के जो नट्स अवेलेबल हो मार्केट में और जो आपके लिए आसानी से मतलब आप ले सको, आप वो नट्स जाके बाय कर लो दुकान से। अच्छा, अब हमने हर चीज़ को कवर कर लिया है कि इस डाइट को किस तरह हमने इनकॉर्पोरेट करना है अपनी लाइफ में, इस डाइट में क्या क्या इंक्लूड होता है, इस डाइट को फॉलो करने के फ़ायदे,
इस डाइट को ना फॉलो करने के नुकसानात। और अब हम बढ़ते हैं आउटरो की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, अगर ज़्यादा अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब भी कर दो। और मुश्किल काम ख़ास तौर पे तब करो जब दिल ना चाह रहा हो।